ज़कात दरअसल जिस तरह नमाज है दिन में 5 मरतबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मोहब्बत का इजहार है। जी हाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितनी भी अहकामात की फ़र्दियत हुई वो दुनिया में हुई। जिब्रील अमीन आते और आप पर हुक्म बेशक अल्लाह ताला का भेज देते। बेशक। लेकिन नमाज वो वाहिद इबादत है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको महराज पर बुला के अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान और नमाज के साथ ज़कात का जिक्र फरमाकर ज़कात को वो इम्पोर्टेंस और अहमियत अता फरमाई। जिस तरह नमाज की अहमियत है उसी तरह ज़कात की अहमियत है। बिल्कुल सही। हज़रत सिद्दीक़ जिस तरह अल्लामा साहब ने फरमाया कि जो नमाज तो पढ़ता है लेकिन ज़कात नहीं देता तो अल्लाह ताला उसकी नमाज भी कबूल नहीं फरमाता। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी एक मनक़ूल रिवायत में है। और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब आप पे खिलाफत का बार आया तो आपने उन लोगों के खिलाफ तलवार उठाई जिन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया था। दूसरी बात यह कि कुरान करीम की आयत मुबारक है सूरह तौबा में, फरमाया वल्लज़ीना यकनज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, जो लोग सोना और चांदी जमा करके रखते हैं और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते यानी उसकी ज़कात नहीं निकालते, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन उनके इस सोने और चांदी को आग में तपा कर इसे माए की शक्ल में बनाकर उससे उनके चेहरों को, पीठों को, पहलुओं को दागेगा। लेकिन यहाँ पर जैसा कि अल्लामा ने कहा कि फ़िक़ही इख्तलाफ है कि पहले ज़माने में जो सोने और चांदी थे वो ज़ेवरात में भी इस्तेमाल होते थे, इसी तरह उसका दिरहम और दिनार भी था। तो अब यहाँ पर ये हमारा और अहले तशय्युअ का फ़िक़ही इख्तलाफ है कि आया जो ज़ेवरात ख़वातीन अपने पहनने के लिए रखती हैं, जिस तरह आपने फरमाया कि अपने पैसे को सेव रखने के लिए या फिर उसमें बढ़ता रहे जिस तरह उसका रेट बढ़ता है रखते हैं, तो उस पर भी ज़कात वाजिब और फ़र्ज़ है। दूसरी बात ये ज़कात है क्यों, लेकिन अल्लाह ही ने माल दिया है। और ज़कात के अलावा एक और चीज़ है जिसे इन्फाक कहते हैं, जिसका मुस्तकिल हुक्म है। आमतौर पर लोगों ने समझ लिया कि ज़कात देने के बाद वो बरी ज़िम्मा हो जाते हैं, अब उन पर कुछ ज़िम्मा नहीं आता। बहुत से लोग ये भी समझते हैं। कुरान का ये बाकायदा तौर पर हुक्म है कि अनफ़िक़ू, खर्च करो, मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो अल्लाह ने तुम्हें दिया उसमें से खर्च करो। अल्लाह ताला का मकसूद ये है कि माल की मोहब्बत जो इंसान के दिल में है वो माल की मोहब्बत निकाली जाए, क्योंकि जब माल की मोहब्बत दिल में आ जाती है तो फिर अल्लाह की मोहब्बत दिल में बाकी नहीं रहती है। यानी किसी और चीज की मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। और गैरुल्लाह में वो माल भी आ गया, दौलत भी आ गया, मवेशी भी आ गए, बकरियां, ऊंट और गाय भी आ गई, उनकी ज़कात देनी है। दुनियावी चीजें जो हैं। गनीमत के हवाले से मुफ्ती साहब ने फरमाया और अल्लामा साहब फरमा रहे हैं, माल गनीमत में जो माल आता था उसमें से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका हक़ निकाला करते थे। हमारे पास भी अक्सर सवालात आते हैं कि सादात हैं या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार हैं, यानी उनकी आल में से हैं, तो वो गरीब हैं और बहुत फ़क्र फ़ाक़े की उनकी कैफियत है, तो क्या उनको ज़कात दी जा सकती है? तो हम कहते हैं कि ज़कात तो आपके माल का मैल है जिससे आप अपने माल को पाक कर रहे हैं। तो वो इतनी अजीम हस्तियों के जब आल और औलाद हैं तो आप क्या उनको ये चीज़ देंगे? तो उनको तो वो चीज़ दीजिए जो आपके नज़दीक सबसे बेहतरीन चीज़ है। तो आम जो उनको तोहफे तहाइफ होते हैं उस तरह उनकी मदद की जाती है। ठीक। हम लोग हैं अपने फैमिली के लिए या कोई फैमिली बच्चों के लिए कुछ सर्टिफिकेट्स लेकर रखते हैं, कोई 2.5 लाख के होते हैं या 5 लाख के होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। सेविंग तो उन पे ज़कात बनती है, क्योंकि हम तो रखते ही इसलिए हैं कि कुछ सेविंग्स हो जाएंगी, तो उन पे ज़कात बनती है। बिल्कुल। इस पे देखिए 2 आरा हैं उलमाए कराम की। एक तो ये है कि वो अगर बच्चों के हैं तो बच्चे ही उसकी ज़कात देंगे, और चूँकि बच्चे अभी बुलूग को नहीं पहुँचे तो वो कैसे ज़कात देंगे। लेकिन मैंने जो दीगर उलमाए कराम के जो व्यू इस हवाले से देखे हैं तो मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान ज़ीशान है। आपने फरमाया कि यतीम जिसकी कस्टडी में हो उसे चाहिए कि वो यतीम के माल को तिजारत में लगाए, वरना उसके माल को ज़कात खा जाएगी। चुनांचे जब यतीम का माल ज़कात का में ख़त्म हो जाएगा इसलिए उसे तिजारत में लगाने का हुक्म दिया गया। भाई नहीं, इसी तरह ये जो बच्चों के नाम पर हम जेवर बांट देते हैं, जैसे एक साहब हैं उन्होंने एक बच्ची को 3 तोला सोना दे दिया, एक को 4 दे दिया, एक को 5 दे दिया, एक को 6 दे दिया, यानी किसी के पास भी 7 तोला पूरा नहीं हो रहा, तो वो कहते हैं हम तो ज़कात देंगे नहीं क्योंकि ज़कात तो 7 तोले पर होती है। लेकिन सोचने की बात यह है कि ये आपने ख़रीदा है और ऐसा भी नहीं है कि खुदा न खास्ता अगर आपके हालात ख़राब हुए तो आप इसे बेचेंगे नहीं। आप यकीनन कहेंगे भाई मेरा पैसा है, मैंने ख़रीदा है, मैं बेचूंगा, दोबारा बनवा दूंगा। तो इसलिए हमारे अमूमन एक तासुर ये भी पाया जाता है कि औरत कहती है कि जेवर तो मेरा है लेकिन मैं कमाती नहीं हूँ तो मैं कहाँ से ज़कात दूँ, और मर्द कहता है कि जेवर तो तुम्हारी भाभी का है, मेरा तो नहीं है तो मैं ज़कात क्यों दूँ।
تو دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو ہم بیوقوف نہیں بنا سکتے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کوئی کھیل نہیں کھیل سکتے۔ جی ہاں، یہ اپنی ہم تسلی ہم کے اپنی لیے کھیل تسلی کے کھیلنے کی لیے کوشش جھوٹے کرتے ہیں۔ جھوٹے جو ہے ہم دعوے کر سکتے ہیں اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے، اور اپنا بھی آپ مطمئن نہیں ہوتا۔ استغفر اللہ۔ تو ہونا یہ چاہیے، افضل تو یہ ہے کہ عورت کا چونکہ زیور ہے تو عورت خود زکوٰۃ دے، اور جو افضل ترین زکوٰۃ کی کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ سونے کی زکوٰۃ دے رہے ہیں، جس طرح بکریوں کی زکوٰۃ بکری کی صورت میں دی جاتی ہے، اور جس طرح اونٹوں کی زکوٰۃ اونٹ کی شکل میں دی جاتی ہے، تو زیور کی زکوٰۃ بھی زیور کی شکل میں دی جائے، اچھا ایک میں اسے کٹوایا جائے زیور کو اور دیا جائے، تاکہ تبھی تو اس عورت کے دل سے سر ایک مال تو کی اب کتنا محبت عجیب لگے گا، ایک کان میں مال بندہ کی محبت دوسرے میں- نکلے گی۔ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ بندہ میں سے ایک بندہ دیں، آپ ایک رنگ بھی دے سکتی ہیں۔ سر ایک اور سوال یہ نہیں ہے تو آپ کا چونکہ غروب آفتاب ہو گیا ہے، روزہ کا ٹائم ختم ہو گیا، تو آپ کا روزہ بھی ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، تو اس میں پریشان ہونے والی کوئی عبادت کرتے ہیں، ورد چاہتے ہیں، کچھ پڑھنا، کوئی خاص آپ بتائیں گے لوگوں کو جس کا بہت اجر ہے ان دنوں میں پڑھنا؟ سبحان اللہ۔ دیکھیے کوئی خاص اجر یعنی خاص ذکر جی۔ ان ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سند صراحت کے ساتھ منقول نہیں ہے، صحیح لیکن علماء کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں فرمایا کہ اللہ کا خوب ذکر کرو، کثرت سے رحمت طلب کرو، کثرت سے گناہوں کی معافی مانگو، جنت کا سوال کرو اور جہنم سے نجات کی دعا کرو۔ تو عربی زبان میں مختلف اوقات میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اقوال اور دعائیں ہیں وہ یکجا کر دی ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اسألک الجنہ، اعوذ بک من النار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ عظیم، اسے عشروں کے ساتھ بھی بانٹ دیا ہے، کچھ لوگوں نے دنوں کے ساتھ۔ تو یہ ایک نصاب ہے، جس طرح اس طرح پیریڈز ہوتے ہیں مختلف، اس پیریڈ میں یہ پڑھنا ہے، اس میں یہ پڑھنا ہے، سہولت کے لیے۔ لیکن جو کچھ بھی آپ پکارتے ہیں اور جس طرح بھی پکارتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کو سنے گا۔ کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، استغفار کیا جائے، اور آخری عشرہ بالخصوص جو آنے والا ہے اس میں جو عبادت کی راتیں ہیں، ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کا قرب مانگا جائے، اللہ کی رضا مانگی جائے۔ اور جو آپ نے سوال کیا تھا کہ بہت سے لوگ دکھا کر خرچ کرتے ہیں، بہت سے چھپا کر خرچ کرتے ہیں، اللہ نے دونوں کی اجازت دی ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ اگر نفلی صدقہ ہے تو وہ کوشش کیجئے چھپا کر دیا جائے، لیکن جو فرض ہے وہ اگر آپ اعلانیہ بھی کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو یاد آ جائے، ترغیب مل جائے، ایسا نہ ہو کوئی بھول جائے، تو اس میں بھی پھر اجر و ثواب ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ عامر بھائی۔ ڈاکٹر صاحب